ये वाला स्केच मैंने ड्रॉ किया है जो कि आप देख सकते हो, और इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत और टाइम लगा है और ये तकरीबन 12 दिन में तैयार हुआ था और 55 आवर्स से भी ज़्यादा का समय इस पे लगा है। और अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन है, आप वहाँ से इस ओरिजिनल आर्ट को ख़रीद सकते हो। अगर आप सीखना चाहते हो कि मैं किस तरह से ये ड्रॉ करता हूँ तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने वाला हूँ, वो भी आसान शब्दों में। तो शुरू करते हैं। पहले मैं 2H की पेंसिल यूज़ करता हूँ, फैबर कास्टल की, और इसे काफ़ी हल्के हाथों से हम शेड करेंगे और कुछ भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी हम ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है कि निशान पड़ जाते हैं और उन निशान को मिटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ज़्यादा डार्क होते हैं। तो हमेशा आप क्या करें कि पेंसिल को शार्प रखें और हल्का सा एक ही फ्लो में शेड करते रहें। ये अभी मैंने सॉफ्ट टिश्यू पेपर से इसे ब्लेंड किया है और फिर से मैं दूसरी लेयर इसके ऊपर लगा रहा हूँ। आप कोशिश करना जितना हल्के हाथों से लेयर बाय लेयर काम कर सको उतना ही ज़्यादा स्मूथ इफ़ेक्ट आपको मिलेगा। और इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो पेशेंस है ना, उसका भी आपका एक एग्ज़ाम ही हो जाता है। आप सोचोगे कि आप जल्दी से थोड़ी सी और डार्क पेंसिल इस्तेमाल करके अपनी मनचाही शेड आप लेने की कोशिश करोगे, पर वो ज़्यादा जल्दी हो जाती है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा डार्क पोर्शन के लिए आप थोड़ी सी और डार्क पेंसिल यूज़ कर लेते हो। तो उससे क्या होता है कि जो स्केच के अंदर जो गहराई होती है ना, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको क्या करना है, आपको लेयर बाय लेयर ही ड्रॉ करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2H की पेंसिल यूज़ की है, इसकी 3-4 लेयर करके इसलिए इस शेड को थोड़ा सा डार्क किया है। इस शेड को डार्क करने के लिए मैं HB पेंसिल भी इस्तेमाल कर सकता था और वो मैं बाद में इस्तेमाल करूँगा भी, पर एकदम डायरेक्ट नहीं मैंने इस्तेमाल की। उसका रीज़न यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेयर्स ड्रॉ करनी होती है, जिसकी वजह से हमारा जो स्केच है वो और ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आता है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहना कि मैं किस तरह से ड्रॉ करता हूँ। हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से और आराम से देखना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख नहीं सकते तो आप ड्रॉ कैसे करोगे? ये एक सिंपल सी बात है। अगर आप इस वीडियो को स्किप कर के देखोगे तो मतलब आपके अंदर पेशेंस नहीं है। मैं मानता हूँ कि इतनी लॉन्ग वीडियो को देखने के लिए बोरिंग भी थोड़ी महसूस होती है। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। जो भी इस वीडियो को देखेगा पूरी देखना अगर आप सीखना चाहते हो कि मैं किस तरह से ड्रॉ करता हूँ। और इसके नेक्स्ट जो पार्ट है वो भी मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। कल लेकर आऊँगा और उसके बाद परसों इसका तीसरा पार्ट भी अपलोड कर दूँगा। ये वीडियो तकरीबन 1.5 घंटे की हो जाती अगर इसे मैं एकदम से सीधी अपलोड कर देता, तो वो मुझे एक मूवी की लेंथ की वीडियो लगी, तो उसे मैंने अपलोड नहीं किया। ये भी अभी 16 घंटे ज़्यादा तेज़ रफ्तार वाली वीडियो है। अगर आप प्रॉपर रियल टाइम की वीडियो अगर आप सोचोगे कि वो आप देखोगे तो ये वीडियो कम से कम 50 घंटे की हो जाएगी। तो और मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी लंबी वीडियो देखेगा। और हाँ, इसमें अगर आप सीखना चाहते हो तो लोग 50 घंटे की वीडियो भी देख लेंगे अगर कोई सच्ची में आप बिल्कुल प्रॉपर हाई डिटेलिंग में सीखना चाहता है। यहाँ पे मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो पेंसिल इरेज़र है कहनूर ब्रांड की। आप इसे ध्यान से देखते रहो कि मैं किस तरह से इसका इस्तेमाल करता हूँ और बिल्कुल ही लेयर बाय लेयर अब इसको हमें इरेज़ करना है। पहले मैंने हल्की सी इरेज़ की, फिर उसके ऊपर और ज़्यादा
डार्क इरेज मैंने कर दी। अब जो इरेज किया है उसके नीचे हम हल्की हल्की शेडो ड्रॉ करना शुरू करेंगे। आप इसके लिए 2H से थोड़ी सी ज़्यादा डार्क पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि HB की पेंसिल होती है, और वो इस्तेमाल आप कर सकते हो इस थोड़ी सी शेडो ड्रॉ करने के लिए। इससे क्या होगा कि आपका जो स्केच है वो थोड़ा रियलिस्टिक नज़र आएगा और ज़्यादा उसमें गहराई आती है, और जितनी ज़्यादा गहराई होगी हमारा स्केच उतना ही ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आता है। और आप यहाँ पे ध्यान से देखते रहो, पहले मैं इरेज करता हूँ, फिर जहाँ पे इरेज किया है उसके नीचे शेडो बनाता हूँ, और उस शेडो को फिर मैं ब्लेंड कर देता हूँ ब्लेंडिंग स्टम्प से, और फिर एक सॉफ्ट मेकअप ब्रश से मैं इसे ब्लेंड कर देता हूँ। और इसे बिल्कुल हल्का हल्का आपको करना है, उससे क्या होगा और ज़्यादा स्मूथ इफ़ेक्ट आपको हासिल होगा। जो इस ब्रिडल की ड्रेस है वह वाइट कलर की है, और उसे ड्रॉ करने के लिए और ज़्यादा मेहनत भी लगती है। अगर आप डार्क ड्रेस को ड्रॉ करोगे तो आप सीधा डार्क पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हो, पर इसमें क्या होता है कि आपको वाइट पोर्शन दिखाना होता है, ग्रे शेड के साथ साथ वाइट पोर्शन भी। तो बड़े ध्यान से आपको शेडो को चूज़ करना पड़ता है कि ऊपर से लाइट आ रही है और नीचे की तरफ आपको शेडो बिल्कुल हल्की सी ड्रॉ कर देनी होती है। आपको शेडो का इफ़ेक्ट दिखाना होता है, तो वो एक चैलेंजिंग पार्ट होता है, और जिसे आप देखो कि मैं किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले मैं वाइट लाइन ड्रॉ करता हूँ, उसके नीचे शेडो ड्रॉ करता हूँ, फिर टिश्यू पेपर से, ब्लेंडिंग स्टम्प से, और या फिर सॉफ्ट मेकअप ब्रश से, आप जिस चीज़ से कंफर्ट महसूस करते हो ड्रॉ करने ब्लेंड करने के लिए, आप उससे इसे ब्लेंड कर सकते हो। और ब्लेंड करके भी आप जो उसके बाद थोड़ी सी मिक्सिंग हो जाती है, आप उसे भी फिर इरेज़र से इरेज़ करके ड्रॉ कर सकते हो, और ज़्यादा शार्प जो लाइंस होती हैं उसे ड्रॉ करने के लिए। ये जो नीचे वाला पोर्शन है, जहाँ पे मैंने HB की पेंसिल भी इस्तेमाल की है, और ताकि ये थोड़ा सा और शेडो में नज़र आए। एक्चुअली शेडो क्रिएट करने के लिए मैंने 2H की पेंसिल इस्तेमाल की थी पहले, और उससे जो है कि प्रॉपर जो हमें शेड चाहिए वो नहीं मिली। उसके बाद मैंने HB की पेंसिल इस्तेमाल की थी नीचे की तरफ, और यहाँ पर भी हम हल्की हल्की शेडो जो है वो ड्रॉ करते जाएंगे। 2H की पेंसिल से भी अगर आप ज़्यादा लेस ड्रॉ करोगे तो वो थोड़ा सा डार्क जो इफ़ेक्ट है आपको हासिल हो जाएगा, और आप इसी तरह से हल्की हल्की जो इसकी जितनी भी शेडो हैं वो आप ड्रॉ करते जाओ। और इसमें क्या होता है कि आपको ज़्यादा वक्त लग जाता है, ज़्यादा वक्त लगेगा तो ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है तो आप समझ सकते हो कि वो सब में नहीं होता। मैं मानता हूँ कि आजकल की जो लाइफ है वो पेशेंस वाली नहीं है। आप बहुत जल्द आप आपका मन करता है कि जल्दी से ये हो जाए, आप सब चीज़ें जल्दी चाहते हो, क्योंकि ये जो लाइफ ही है ये बहुत तेज़ है। आपके पास इतना वक्त नहीं होता कि आप एक चीज़ को ज़्यादा वक्त दे सको। तो आप इसी वजह से शायद आपको हर चीज़ें जल्दी जल्दी करने की आदत पड़ी हुई है, पर आर्ट में ऐसा नहीं होता। आर्ट में क्या है कि अगर आप किसी आर्ट को अच्छे से क्रिएट करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको पेशेंस रखने होंगे, और पेशेंस कैसे हासिल करने हैं उसका एक मेरे पास एक ट्रिक भी है। आप उसके लिए मेडिटेशन कर सकते हो। आप किसी भी धर्म को मानते हो तो आप उसका नाम का जाप कर सकते हो। मेडिटेशन करने से क्या होता है कि आपका जो मन है वो शांत होता है, और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कंसंट्रेट भी कर सकते हो। आप ये हर रोज़
आधा घंटा या 1 घंटा मेडिटेशन कर सकते हो। उससे आपके अंदर जो पेशेंस है उसका लेवल भी बढ़ेगा, आपकी याददाश्त शक्ति भी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन की जो चीज़ें हैं, कंसंट्रेट करने की पावर जो है आपकी वो भी बढ़ेगी। और आप अपने आप का जो आपके अंदर जो अकेलापन होता है वो भी ज़्यादा आपको महसूस नहीं होगा। आपको आदत आपके अंदर जब मन शांत होता है ना तो एक स्केच बहुत प्यारा बनता है। अगर आप सोचोगे कि आपको तो 3 घंटे हो गए ये ड्रॉ करते हुए, तो अभी अभी बस इतना ही स्केच ड्रॉ हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि आप समझ नहीं पाते कि आपको किस तरह से इसे जल्दी से ड्रॉ आप इसे किस तरह से जल्दी से ड्रॉ कर दो। ये सबसे बड़ी गलती होती है। आपको बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है। आप चाहे आप मेरी इस वीडियो को देख लो, ये अभी 11 मिनट की हो चुकी है, पर इसे आप 16 से गुना करके देख लियो। ये कितने टाइम की वीडियो है, ये 11 मिनट की वीडियो। अब यहाँ से पॉज करके आप चेक करो, इसे 11 से गुना करना, सॉरी 11 को 16 से गुना करना, आपको ये रियल टाइम पता चल जाएगा ये कितनी लंबी वीडियो थी जो मैंने 16 गुना करके थोड़ी तेज करके आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। और मेरी वो जो मेडिटेशन वाली बात है वो एक बार आप अप्लाई ज़रूर करना। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप वो मेडिटेशन वाली जो बात है मेरी, वो आप रियल लाइफ में अप्लाई करके देखना। उससे आपका मन भी शांत होगा और कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी और आपके अंदर पेशेंस भी आएंगे। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और मैं कभी कभार करता हूँ जब मेरा मन थोड़ा सा इधर उधर मन करता है कि छोड़ो यार, कंसंट्रेट इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, तो तब मैं यही चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ अपनी कंसंट्रेशन का जो लेवल है उसे बढ़ाने के लिए। और कभी कभार मैं मूवीज़ भी देखने जाता हूँ। और पिछली मूवी जो मैं देख कर आया था वो कौन सी थी, हाँ, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। और अभी मैं 16 तारीख को जा रहा हूँ मूवी देखने अवतार। और ये मूवी देखना सिर्फ शौक नहीं है, इससे जो क्या होता है कि माइंड भी फ्रेश हो जाता है। क्या होता है कि अगर आप एक ही काम को बार बार हर रोज़ करते रहोगे, मुझे तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं, आप चेक करोगे तो मैं बिल्कुल कंटिन्यूसली मैं काम कर रहा हूँ यूट्यूब पे। तो उससे क्या होता है कि अगर डेली डेली आप काम करोगे तो आपका मन थोड़ा सा बोर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अभी मेरी यूट्यूब से 0 अर्निंग है, कोई भी अर्निंग है ही नहीं। पर फिर भी मैं इस पे काम करता हूँ क्योंकि मुझे इस पे ही करियर बनाना है। इसीलिए मैं कभी कभार बोर होता हूँ तो माइंड को फ्रेश करने के लिए अपने दोस्तों के पास भी जाता हूँ, सैर करने जाता हूँ, मूवी देखने भी जाता हूँ। और अपने फ्रेंड्स को भी बोलता हूँ चलो मूवी देखने चलते हैं, तो वो कहते हैं कि छोड़ यार, हर मूवी थोड़ी ना देखने जाएंगे, अभी तो ब्लैक पैंथर देख कर आए थे, अभी वकांडा फिर से अवतार मूवी देखने जाएगा क्या। और कुछ दोस्तों के एग्ज़ाम भी हैं और इसकी वजह से वो नहीं जा रहे मेरे साथ, तो देखता हूँ साथ में कौन जाएगा। अभी एक को फ़ोन किया था, वो कह रहा था कि उसका एग्ज़ाम है, मेरा मनप्रीत दोस्त है। और एक यादविंदर है, उसे भी बोला मैंने मूवी देखने जाएगा क्या, वो भी शायद मुझे उसे मैसेज किया हुआ है, क्या पता वो क्या रिप्लाई करेगा, देखता हूँ। फिर मुझे अकेले को ही जाना पड़ेगा। एक्चुअली मूवी देखने का जो सीन है ना, वो मेरा थोड़ा घर से काफ़ी दूर है, मतलब कि 56 किलोमीटर है। मैं फरीदकोट में रहता हूँ और यहाँ पे ये छोटा सा शहर है, तो यहाँ पे कोई अच्छे थिएटर नहीं है, और जिसकी वजह से मुझे बठिंडे जाना पड़ता है, जो मेरे शहर से 56
और 60 किलोमीटर दूर है और इतनी दूर मुझे जाना पड़ता है। और पर मज़ा आता है, थोड़ा सफ़र भी ज़रूरी होता है। अब मुझे सफ़र करना भी अच्छा लगता है अगर कंफर्ट हो तो। बस में मुझे कोई दिक्कत नहीं आती और बिल्कुल ही अच्छे से सफ़र भी हो जाता है। आप इस वीडियो को भी ध्यान से देखते रहो, क्योंकि जो चीज़ें थी बताने के लिए वो मैंने आपको बता दी है। और आप देखते रहो ध्यान से मैं किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। जो पोर्शन हमने पीछे ड्रॉ किया था उसी तकनीक को हम इस्तेमाल करके यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे। और जो पेशेंस की बात की थी, आपको वो पेशेंस बरकरार रखने हैं। और इसके ऊपर मैंने जो पेंसिल्स ऊपर वाले पोर्शन में जो पेंसिल मैंने अप्लाई की है उसके लिए मैंने इस्तेमाल की है 2H की पेंसिल, HB की पेंसिल और हल्की फुल्की 2B की पेंसिल। वो 2B की पेंसिल आपको कहीं पर भी जहाँ पे आपको हल्का सा डार्क पोर्शन देने की आपको लगता है कि यहाँ पे आप डार्क थोड़ा सा और डार्क कर दो, तो उसके लिए आप बिल्कुल हल्की सी 2B पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हो। वरना आपको HB पेंसिल की भी 2 और एक्स्ट्रा लेयर्स बनाकर भी आप वो चीज़ अचीव कर सकते हो। ये कॉटन स्टिक है जिससे मैं अभी ब्लेंड कर रहा हूँ। और इसके बाद जो है हम अगर आपको ब्लर पोर्शन भी ड्रॉ करना होता है ना, ये कॉटन स्टिक बहुत काम की चीज़ है। आपको एक घेरा बनाना है वाइट कलर का और उसकी जो बाहर वाली लाइंस है ना, आपको कॉटन से ब्लेंड कर देनी है, तो वो जो ब्लर आपको इफ़ेक्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखो मैं किस तरह से हल्का हल्का शेड कर रहा हूँ और बिल्कुल भी प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा। अब प्रेशर अप्लाई करने की आपको जो आदत पड़ी होगी वो आदत आप एकदम से छोड़ नहीं सकते। आप कई बार होगा कि कभी आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देते हो और कहीं पर आप कम प्रेशर अप्लाई करते हो, आपसे गलती से ही हो जाता है। वह रीज़न क्या होता है कि कई जगह पे थोड़ा सा ज़्यादा डार्क पोर्शन होता है, तो उसे थोड़ा सा और डार्क करने के लिए आप क्या करते हो, वो पेंसिल को थोड़ा सा दबा कर ड्रॉ कर देते हो कि ये इसके बराबर डार्क हो जाएगा। वहीं पे आपका जो स्केच है ख़राब होना शुरू हो जाता है। जो रियलिस्टिक आपको जो इफ़ेक्ट मिलना होता है वो नहीं मिल पाता। आपको कभी भी एकदम से पेंसिल को दबाकर नहीं आपको अप्लाई करना। बिल्कुल ही एक लेयर बनाओ, ब्लेंड करो, दूसरी लेयर बनाओ, फिर ब्लेंड करो, फिर तीसरी लेयर बनाओ, फिर ब्लेंड करो। आपको जितनी लेयर्स अप्लाई करनी पड़े आप उस सब को अप्लाई करते रहो। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल ही ये ऐसे ब्लर पोर्शन देने के लिए मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। पहले मैंने नॉर्मली ड्रॉ कर दिया, उसके बाद इसे हल्का हल्का थोड़ा ब्लर होता है ना, हमारा पूरा फोकस जो है स्केच का हमारे हाथ के ऊपर है, इसलिए इसे ब्लर करने के लिए हल्का हल्का हमने ऊपर ब्लेंड किया है। और इसके जो हाथ हैं वो मैं HB पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखते जाओ। ये जो पूरा हाथ का प्रोसेस है ये आपको 2 चीज़ों में पता चल जाएगा। एक तो यहाँ पर पता चल जाएगा और इसके जो नीचे वाली जो उंगली है वहाँ पर पता चल जाएगा कि इस पूरे हाथ को किस तरह से ड्रॉ करना है। क्योंकि ये ऊपर वाला पोर्शन है ये मैं स्मूथ बनाऊंगा और ये जो नीचे वाला पोर्शन है जो अंगूठे का है ये मैं प्रॉपर हाई डिटेल पे बनाने वाला हूँ। अंगूठे की हर एक लाइन को मैं ड्रॉ करूँगा, वो भी काफ़ी बारीकी से और काफ़ी ध्यान से। और यहाँ पे मेन बात ये है कि जहाँ जहाँ पे शैडो है वहाँ वहाँ पे हम ये पेंसिल अप्लाई करते जाएंगे। आपको अब मैं ये नहीं बताऊँगा कि यहाँ पे मैं HB पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ या फिर 2B पेंसिल इस्तेमाल करना हो। आपको ये खुद आप पता करो कि मैं कौन सी पेंसिल अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि HB पेंसिल का शेड कैसे होता है,
कितना डार्क होता है, 2B पेंसिल की शेड कितनी डार्क होती है, 4B 6B। आपको ये सब चीज़ें पता करने के लिए आपको क्या करना है, आपको कागज़ के ऊपर पेंसिल्स के नाम लिख लेने हैं। जहाँ पे 2H की पेंसिल है उसके आगे आपको 2H की पेंसिल शेड करके उसे ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद 2B पेंसिल, 3B, 4B, 6B सभी पेंसिल के शेड बनाकर उसे ब्लेंड कर लेना है वहाँ पे आपको। और उसे आपको ध्यान से देखना है कि 2H पेंसिल का शेड कितना डार्क होता है, 2B का कितना डार्क होता है, 4B, 6B, 8B। और जो ज़्यादा डार्क जब हो जाता है ना 6B, 8B, ये थोड़ा सा फ़र्क होता है दोनों में ही। आप अगर 6B को लेयर बाय लेयर आप चलाते जाओगे तो 8B जैसा इफ़ेक्ट देने लगेगी, बहुत ही कम फ़र्क नज़र आएगा। पर आपको सामने वाला जो आर्टिस्ट है वो जब पेंसिल अप्लाई कर रहा है ना किसी स्केच पे, तो आपको अंदाज़ा लगा लेना है कि ये कौन सी पेंसिल अप्लाई कर रहा है। अगर आप ये सब चीज़ें सीखने लग जाओगे ना, ध्यान देने लग जाओगे कि सामने वाला आर्टिस्ट जो है वो इस पेंसिल का इस्तेमाल करता है, तो आप उन चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझने लग जाओगे। अगर किसी स्केच बनाने का तरीका क्या होता है, पहले आपको एक पिक लेनी है और उस पिक के बाद उसे ब्लैक एंड वाइट करना है। और जब आप ब्लैक एंड वाइट करते हो तो उसके अंदर अलग अलग शेड आ जाते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर हमें HB की पेंसिल इस्तेमाल करनी है, यहाँ पे 2H की पेंसिल इस्तेमाल करनी है, यहाँ पे 4B, 6B, 8B। आपको खुद अंदाज़ा मिल जाता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि मुझे तो काफ़ी साल हो गए इस करियर में, तो मुझे देख कर ही पता, जितने भी आर्टिस्ट हैं जो काफ़ी इसी में ही ज़िंदगी जीते हैं, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि यहाँ पर हम कौन सी पेंसिल इस्तेमाल करें। और ये जो हिस्सा है यहाँ पे मैंने 2B पेंसिल इस्तेमाल की है, और सबसे पहले मैंने HB पेंसिल इस्तेमाल की, फिर डार्क पोर्शन के लिए 2B पेंसिल इस्तेमाल की, जो ये हाथ के नीचे वाला उंगली के बीच वाला हिस्सा जो है, और लास्ट में जब इसके ऊपर हम 4B पेंसिल भी इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा इसे डार्क इफ़ेक्ट करने के लिए। और सबसे लास्ट में हम 6B पेंसिल भी इस्तेमाल करेंगे। जब ये स्केच काफ़ी पूरा हो जाता है तो यहाँ पर मैं 6B पेंसिल भी अप्लाई करता हूँ, क्योंकि पूरा हमें यहाँ पे डार्क पोर्शन जो है वो ड्रॉ करना होता है। और ये जो शेडो वाला हिस्सा है यहाँ पे हम 2B पेंसिल इस्तेमाल करेंगे थोड़ी सी डार्क, और इसके साथ हम 4B पेंसिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं जितना हमें डार्क पोर्शन चाहिए। आप हमेशा मैं आपको यही कहता हूँ कि आपको ये चीज़ की समझ होनी चाहिए। आप किसी भी पिक को अगर ब्लैक एंड वाइट करते हो तो आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी पेंसिल अप्लाई होने वाली है। अब यहाँ पे मैं डार्क पेंसिल अप्लाई कर रहा हूँ, 4B की पेंसिल, और वो भी काफ़ी हल्की हल्की। और जब मैं लास्ट में इसे देखता हूँ कि 4B पेंसिल से भी बात नहीं बनती है, तो फिर मैं और इसे स्मूथली 6B पेंसिल भी यहाँ पे मैं थोड़ी सी अप्लाई कर देता हूँ, ताकि हमें जो डार्क इफ़ेक्ट है वो मिल जाए। जो ये उंगली है इसके नीचे वाला पोर्शन को डार्क करने के लिए मैंने बहुत सारी लेयर्स बनाई है। और ये जो उंगलों के बीच में जो लेयर्स है, इसे मैंने जो रिंकल्स हैं इसे मैंने 2B पेंसिल से भी ड्रॉ किया है, HB पेंसिल से भी ड्रॉ किया है। सबसे पहले अब मैं इस चीज़ को मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने 2H की लेयर बनाई, उसके ऊपर जो उंगली के पास जो रिंकल्स हैं उसे मैंने 2B पेंसिल से ड्रॉ किया है, और HB पेंसिल से जो रिंकल्स हैं उसे थोड़ा डार्क करना था। और ये जो शेडो वाला हिस्सा है दो उंगलियों के बीच में, यहाँ पे मैंने 2B पेंसिल, 4B पेंसिल और लास्ट में 6B पेंसिल भी मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, ताकि जितना हमें डार्क पोर्शन चाहिए वो हमें मिल जाए। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से देखते रहो। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर देता हूँ। इस पिक में जो मेन चीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा इस पिक में वाइटनेस थी, काफ़ी ज़्यादा। तो कहीं पर तो ऐसा सीन होता था कि कहीं पर तो आपको कुछ करना ही नहीं है,
बिल्कुल ही कागज़ को वैसे ही छोड़ देना है, ताकि जो हमारी जो हमने पिक सेलेक्ट की है, ताकि हमारा बिल्कुल वैसा ही इफ़ेक्ट हमें मिल सके। अगर आप इसी तरह की जो पिक्स होती हैं चूज़ करते जाओगे, तो आप भी इन चीज़ों को आप देखोगे कि स्केच के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो लाइट को दर्शाती हैं, और उन चीज़ों को आपको शेड नहीं करना पड़ेगा। अगर आप उस पे शेड करोगे भी, तो आपको वो बाद में इरेज़ कर देना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ पिक्स होती हैं ज़्यादा वाइट होती हैं और उसमें ज़्यादा लाइट होती है। तो स्केच में ज़्यादा लाइट दिखाने के लिए आपको बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उसे बिना शेड के ही छोड़ना पड़ता है। और ये जो दूसरा हिस्सा है, आपको ये ध्यान से देख लेना है, और इसे अगर आप ये चीज़ देख लोगे, अगर ध्यान से समझ लोगे ये चीज़, तो आप ये पूरा हाथ ड्रॉ कर सकते हो। जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये उंगली देख लेना मैं किस तरह से ड्रॉ करता हूँ। आप उसके बाद ये पूरा जो हाथ मैं किस तरह से ड्रॉ करता हूँ, आप वो सभी चीज़ें आप सीख जाओगे। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले मैं ध्यान से देखो किस तरह से मैं रिंकल्स ड्रॉ करता हूँ। आप जितना ज़्यादा सेम टू सेम ड्रॉ कर सको रिंकल्स, आपको उतनी ही ज़्यादा सेम टू सेम जो जितने भी रिंकल्स हैं उसे ड्रॉ करना है। बिल्कुल ध्यान से पिक को देखो, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक एक रिंकल को बड़े प्यार से आपको ड्रॉ करना है, बिल्कुल स्मूथली और हल्के हाथों से ध्यान से ड्रॉ करना है, ताकि जो और ज़्यादा रियलिस्टिक जो इफ़ेक्ट है वो आपको मिल सके यहाँ पे। और जहाँ पे जो शेडो है उस पे हम ज़्यादा लेयर सप्लाई कर देंगे। और ये जो अंगूठे का बीच वाला हिस्सा जो है, यहाँ पे थोड़ी लाइट इफ़ेक्ट है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा शेड नहीं करेंगे, बिल्कुल शेड अप्लाई नहीं करेंगे। और यहाँ पर भी हम सेम तकनीक इस्तेमाल करेंगे, 2H की पेंसिल, उसके बाद 2B पेंसिल के साथ इसके रिंकल्स ड्रॉ करेंगे, और फिर रिंकल्स के ऊपर हल्की हल्की हाईलाइट दे देंगे। रिंकल्स हम 2B पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, HB पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं। जितनी डार्कनेस हमें स्केच में चाहिए, उसकी डार्कनेस के हिसाब से ही हम रिंकल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये जो शेडो वाला हिस्सा है, जो नीचे वाली उंगली है उसकी शेडो है, तो इसे हम प्रॉपर ही डार्क पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। पहले मैंने 4B पेंसिल भी इस्तेमाल की, उसके बाद 6B पेंसिल भी इस्तेमाल की। जैसा इफ़ेक्ट आपको चाहिए, जब तक वो मिल नहीं जाता, आप पेंसिल को चेंज भी कर सकते, चेंज करते जाओ जितना डार्क पोर्शन चाहिए। जब तक आपको नहीं मिल रहा, अगर आप 4B पेंसिल अप्लाई करते हो, उसकी लेयर्स बाय लेयर्स ड्रॉ करते जाते हो, और आपको अपना मनपसंद का जो शेड है वो नहीं मिलता, तो आप पेंसिल चेंज कर सकते हो। 4B से 6B पेंसिल की लेयर्स ड्रॉ करनी आपने शुरू कर दी, अगर उससे भी आपको वो आपका रिजल्ट जो है, जो आपको मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता, तो आप 8B पेंसिल भी इस्तेमाल कर सकते हो। और हम अपने अंगूठे की जो लाइंस है, इसे फिर से ड्रॉ करना शुरू करते हैं और देखते हैं। और इसे बड़े ध्यान से ड्रॉ करना है, मैं फिर से कहता हूँ, ये जो रिंकल्स हैं, इसे बड़े ध्यान से ड्रॉ करना है। रिंकल्स के साथ साथ हल्की हल्की शेडो भी होती है, आप ध्यान से देखते जाओ उसे मैं किस तरह से ड्रॉ करता हूँ। और पहले मैं ऐसा नहीं ड्रॉ करता था, पहले मैं हल्का फुल्का ड्रॉ कर देता था, जैसे भी ड्रॉ होता था, कुछ भी ड्रॉ कर दिया, कुछ भी। हमारे जो ये अंगूठे के जो रिंकल्स है ना, जो रियल पिक है उसके साथ अगर मैच करके देखोगे, तो तकरीबन 90% रिंकल्स हमारे ही बिल्कुल उसके जैसे ही मैंने ड्रॉ किए हैं। तो आपको इससे ये पता चलेगा कि जितना सेम टू सेम हो सके, आप उस चीज़ को बिल्कुल ही सेम तरीके से ड्रॉ करो, सेम शेड लाने की कोशिश करो। जैसे कि यहाँ पे अंगूठे वाले जो रिंकल्स हैं, वो रिंकल के साथ मैं हल्की सी शेडो भी ड्रॉ करता हूँ। आप देखो यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे सिर्फ एक लाइन नहीं खींचता,
उसके साथ में भी हल्की हल्की शेडो भी एक साथ ही ड्रॉ कर देता हूँ। ऊपर वाले जो रिंकल्स हैं उसे आप ध्यान से देखो मैं किस तरह से ड्रॉ करता हूँ। और हल्का सा इसे ब्लेंड भी करेंगे, ब्लेंड नहीं मतलब थोड़ा सा साफ करेंगे, जो इरेज करके जो और थोड़ा सा पेंसिल चलती है तो उसकी थोड़ी डस्ट भी आ जाती है। और उन्हीं सब चीज़ों को हम बड़े प्यार से अब यहाँ पे हल्की हल्की जो लेयर्स हैं, लाइंस है, वो हम ड्रॉ करते जाएंगे यहाँ पर बिल्कुल ही हल्की हल्की, बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से। अगर आप ये 30 मिनट की वीडियो हो चुकी है और अगर आप इसकी रियल वीडियो अंदाज़ा लगाना चाहते हो तो 30 को 16 से गुना कर देना, तो आपको पता चल जाएगा सिर्फ इतना स्केच ड्रॉ करने में कितना समय लगा है। अगर आप सच्ची में देखना चाहते हो कि एक हाइपर रियलिस्टिक स्केच को ड्रॉ करने में कितना वक्त लगता है तो आप इसे 16 से गुना कर देना। ये 16 गुना स्पीड वाली वीडियो है। तो इतना ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो देखते रहते हैं कि और यहाँ पे थोड़ा सा और 4B पेन से इस्तेमाल कर रहा हूँ, थोड़ा सा डार्क, और बीच में 2B पेंसिल भी, ये जहाँ पे ज़्यादा डार्क पोर्शन है वहाँ पे 4B पेंसिल अप्लाई कर दो, और जहाँ पे थोड़ा सा हल्का डार्क है वहाँ पे 2B पेंसिल अप्लाई कर दो। और ये प्रोसेस तब तक करते रहो जब तक आपका मनचाहा शेड आपको मिल नहीं जाता। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा, उसकी भी एडिटिंग करनी होगी मुझे, और देखते हैं वो कब तक। शायद मैं कल उसे अपलोड कर दूं, और कल या परसों। और ये टोटल 3.5 घंटे की वीडियो थी, और इस 16 गुना स्पीड के साथ और भी कितनी सारी वीडियो और भी थी, वो मैंने डिलीट कर दी। वो इतना ज़रूरी पार्ट नहीं था एक्चुअली, जो ज़रूरी हिस्सा है मैंने उसे ही रखा है। और ये जो अंगूठे का जो ऊपर वाला जोड़ वाला हिस्सा है ना, ये थोड़ा सा, ये आगे जाके आपको पता चलेगा ये कितना ज़्यादा लाइट पोर्शन है। और अभी जो जितना मैं ड्रॉ करूँगा और इसे बाद में जाके मैं और ज़्यादा लाइट कर दूँगा। और इसे लाइट करने का रीज़न ये होगा कि ये जो हिस्सा है ना, ये प्रॉपर ही लाइट वाला हिस्सा होगा जहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है, और ये बिल्कुल ही ये स्किन जो है बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। और वो इफ़ेक्ट देने के लिए यहाँ पे मैं बिल्कुल ही जो इरेज़र है उससे ये पोर्शन बिल्कुल ही मैं इरेज कर दूँगा। ये अंगूठे का नीचे वाली जो उंगली है ना, वो भी मैं इरेज आगे जाके बिल्कुल ही हल्के हाथों से इरेज कर दूंगा कनेडेबल इरेजर से। और अब ध्यान से देखो मैं किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ लाइंस, और इस लाइंस को ब्लेंड करके इसके ऊपर पेंसिल इरेजर से हाईलाइट दे देंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, इसकी मैं अगली वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा। और स्केच को ड्रॉ करने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, अभी कुछ अर्निंग भी नहीं है, फिर भी मैं काम करता हूँ, डेली काम करता हूँ। संडे को मैं छुट्टी ले लेता हूँ एक जॉब की तरह। देखते हैं कब तक भगवान हमारी सुनेगा, कब तक हमारे चैनल ग्रो होगा। 2.5 साल से तो कंटिन्यूसली मैंने कर रहा हूँ, और मुझे टोटल 4-4.5 साल हो चुके हैं यूट्यूब पे। 2.5 साल से बिल्कुल लगातार कर रहा हूँ, कुछ नहीं करता, सिर्फ यूट्यूब पे ध्यान देता हूँ। और देखते हैं हमारा ये चैनल कब तक ग्रो होता है। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो मेरे इस चैनल से तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और मेरी ये वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से मिलेंगे, और चलो ठीक है, तब तक बाय।